कहानी नए युग के रामायण की। रावण सीता के पास में भीख मांगने के लिए आते हैं और वो कहता है कि माते भिक्षाम देही। तो माता सीता निकलती है, तो वो तो पहचान जाती है, क्योंकि माता सीता तो सब कुछ जानती थी ना, तो वो पहचान जाती है कि ये रावण है। तो फिर वो आती है, बोलती है कि बैठिए साधु, आपको मैं भिक्षा देता हूँ। तो वो घर के अंदर जाने लगती है। तब रावण, जो कि साधु के भेष में था, कहता है कि माते, मैं ऐसे भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो फिर माता सीता पलट करके बोलती है कि आखिर आप भिक्षा कैसे लेते हैं। तो फिर वो बोलता है कि माते, मैं कुछ काम करता हूँ, तभी उसके बदले में मैं भिक्षा लेता हूँ। तो बोलता है कि कैसा काम। तो बोलता है कि मैं आपके यहाँ, आपके घर में अगर कोई सोना चांदी हो तो फिर आप लाएं, उसको मैं साफ़ करूँगा, फिर मैं भिक्षा लूँगा, मैं अपना मेहनत का कमाई लूँगा। तो माता सीता बोलती है कि तुम कैसे साफ़ करोगे। तो फिर वो एक लिक्विड दिखाता है। तो माता सीता समझ जाती है कि ये क्या है, एक ऐसा लिक्विड है जिसमें सोना और चांदी घुल जाता है। अगर उसको साफ़ करे, इसमें ये अगर साफ़ करेगा तो वो सोना चांदी का कुछ पोर्शन उसमें घुल जाएगा। तो माता सीता बताती है उसको कि पुत्र, ये जो तुम लाए हो, ये कोई साफ़ करने वाला लिक्विड नहीं है, बल्कि ये बहुत ही खतरनाक लिक्विड है, जिसमें कि गोल्ड सब भी क्या हो जाता है, तो पिघल कर उसमें मिल जाता है। तो फिर रावण बोलता है कि नहीं माते, मैंने तो बहुत सारी जगह में जा कर के साफ़ किया है। तो बोलता है कि ये लिक्विड तुमको किसने दिया। तो बोलता है मेरे मित्र ने दिया। तो फिर माता सीता उसको बताती है कि तुम्हारे थ्रू तुम्हारा मित्र जो है वो क्या करना चाहता है, तो पाप कर्म करना चाहता है। तो फिर रावण सोच में पड़ जाता है, बोलता है कि माते, आप कृपया मुझको बताएं कि ये लिक्विड आखिर है क्या, ये द्रव आखिर है क्या। तो माता सीता उसको बताती है कि तुम बैठो, मैं तुमको थोड़ा सा साइंस बताता हूँ। तो फिर वो साइंस बताना स्टार्ट करती है। बोलती है कि एक्वा रेजिया के बारे में सुना है तुमने तो 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो रावण बोलता है कि मैंने तो नहीं पढ़ा था माते। तो ठीक है, तुमको मैं ज्ञान देता हूँ। तो माता सीता उसको एक्वा रेजिया के बारे में बताने लगती है। बोलती है कि देखो मेरे प्रिय पुत्र, कि ये जो लिक्विड है ये बना हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का बना हुआ है। सांद्र HCl का मतलब हो गया सांद्र HCl का मतलब हुआ कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो HNO3 होता है। तो इन दोनों को अगर मिला दें 3 और 1 के रेशियो में, तो हमारा बनता है एक्वा रेजिया। तो रावण बोलता है कि मैं तो ये समझा मेरी माते कि ये जो है HCl ठीक है, HNO3 ठीक है, लेकिन ये 3 और 1 का रेशियो कुछ समझ में नहीं आया। तो बोला कि देखो तुम क्या करो, मार्केट जाओ, मार्केट में क्या करना है, तुमको 3 पार्ट HCl लेना है और 1 पार्ट उसमें मिला देना है नाइट्रिक एसिड। इस तरह से तुम्हारा बन जाएगा एक्वा रेजिया। तो फिर तुम इसमें अगर गोल्ड को भी अगर डालोगे तो गोल्ड का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ये इतना हार्ड लिक्विड होता है। तो फिर वो बोलता है कि कौन, रावण बोलता है कि माता सीता, आपका धन्यवाद हो कि आपने मेरा पथ प्रदर्शन किया, आप मेरा पथ प्रदर्शित की। तो फिर बोलता है रावण माता सीता को कि माता सीता, मैं और आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ इस विज्ञान का। तो फिर माता सीता बोलती कि ठीक है। तो फिर वो रावण उससे क्वेश्चन करता है कि माता सीता, ये आखिर एसिड क्या है, जैसे आपने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बोला कि देखो ये एसिड क्या होता है, अगर तुम इसको पानी में घोलोगे तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। तो फिर वो बोलता है कि ये बेस क्या होता है माते। तो बोलता है कि अगर तुम उसको पानी में घोलोगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। और देखो पुत्र,
इसमें होता क्या है, तुम अगर एसिड को पानी में घोलोगे तो एसिड हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रहना चाहता है, वो किसके साथ में मिल जाता है, तो वो जा कर के मिल जाता है वाटर के मॉलिक्यूल से और बना लेता है H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये बातें क्लियर हुई मेरे पुत्र? तो बोलते कि हाँ। तो फिर बोलती है कि माते मुझे भूख लगी है। तो फिर माँ उसको क्या करती है, परोसती है दही। तो दही खाता है वो। और माते ने बताया था कि ये जो एसिड है इसका स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। तो दही खाते हुए रावण सोच रहा है कि ये जो दही है, तो ये दही तो खट्टा है, तो इसका मतलब इसमें एसिड होगा। तो फिर वो अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए माते सीते से पूछता है कि माते सीते, ये जो मैं दही खा रहा हूँ ये तो खट्टा लग रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें तो एसिड होना चाहिए। तो माता सीता बोलती है कि हाँ, ये जो दही तुम खा रहे हो तो इस दही में क्या है, तो एसिड है। तो कौन सा एसिड है, तो इसमें लैक्टिक एसिड है। तो बोलता है, फिर ये रावण थोड़ा सा चकित हो जाता है कि लैक्टिक एसिड। तो फिर उसका पथ प्रदर्शित करती है माते, क्या ज्ञान अपना देती है उसको कि देखो जो दूध है ना उसमें लैक्टोज होता है, और लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस किस में कन्वर्ट कर देता है, तो लैक्टिक एसिड में। मतलब दूध में होता है लैक्टोज, उसमें अगर थोड़ा सा आपने दही मिला दिया तो फिर वो बैक्टीरिया अपने आप को क्या करता है, अपना नंबर्स बढ़ा लेता है, अपना संख्या बढ़ा लेता है, और उस दूध में जो मौजूद लैक्टोज है उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, तो लैक्टिक एसिड में। तो रावण बोलता है कि धन्य हो माते, मैं आपसे ज्ञान पाकर, विज्ञान का ज्ञान पाकर धन्य हुआ मैं। तब फिर वो बोलता है कि माते इसमें थोड़ा सा आप नमक दीजिए दही में। तो फिर बोलती है माते कि देखो दही के साथ में नमक नहीं खाया जाता है पुत्र, अगर तुम दही के साथ में नमक खाओगे तो उस दही का जितना फ़ायदा तुमको मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि नमक मिलाने से क्या हो जाएगा, जो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, फिर वो बैक्टीरिया तुम्हारे स्टमक के अंदर में नहीं जाएगा, और जो फ़ायदा होना चाहिए, जो यूज़ उसका होना चाहिए वो यूज़ नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर रावण आश्चर्यचकित हो जाता है। तो फिर उसके बाद बोलता है कि माता सीता, मैंने पढ़ा था कि ये जो नमक है इस नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। आखिर ये NaCl मतलब क्या होता है, तो माता सीता बताती है कि सोडियम क्लोराइड। तब फिर माता सीता ये भी बताती है कि ये जो हम लोग जो नमक खाते हैं ये ना ही अम्लीय होता है, मतलब ना ही एसिडिक होता है, ना ही बेस होता है। क्यों? रावण बोलता है कि ऐसा क्यों माते, उदासीन क्यों होता है, न्यूट्रल क्यों होता है। तो माता सीता उसको बताती है कि देखो ये जो बना हुआ है ये क्या चीज़ का बना हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बोलता है कि क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाने से बनता है। तो फिर वहाँ पर उसका पथ प्रदर्शन करती है माते। बोलता है कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड में तुम हाइड्रोजन क्लोराइड को मिला दो, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दो, फिर इससे तुम्हारा क्या बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगा। और इसी क्लोरीन गैस को अगर तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, क्या अगर आपने चूना को घोल दिया पानी में तो वो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर तुमने क्या कर दिया, इस क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दिया, तो फिर क्या बनेगा, आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, मतलब आपको मिलेगा विरंजक चूर्ण, जिसका कि फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो रावण काफ़ी आश्चर्यचकित है। तो फिर रावण को माता सीता कहती है कि तुमको साइंस का ज्ञान लेकर के कैसा लग रहा है। तो वो बोलता है कि माता सीता, मैं तो आपके इस साइंस के ज्ञान को पाकर काफ़ी धन्य हो गया, अब मुझको राजपाट चलाने में मैं अपने सफलता से चला पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने राज्य में जब जाऊँगा मैं वहाँ पर इस चीज़ को पत्थर पर लिखवाऊँगा, सील पर लिखवाऊँगा कि कोई दही के साथ में नमक ना खाए। तो फिर जब वो रावण जाने लगता है, जब उसको छुट्टी मिल जाती है, माता सीता बोलती है कि तुम जाओ, अब फिर कल आना, क्योंकि तुमको अपना राजपाट भी देखना है। तो फिर जाते वक्त वो देखता है कि नींबू है, माता सीता के बगीचे में क्या लगा हुआ है, तो नींबू लगा हुआ है। तो बोलता है कि माता सीता, मैं तो अपने घर में नींबू खाया था, नींबू भी मुझको खट्टा लगा, तो इसका मतलब नींबू में भी क्या होना चाहिए, तो एसिड होना चाहिए। तो माता सीता बोलती है कि हाँ बिल्कुल, नींबू में भी एसिड है।
तो बोलते हैं कि इस नींबू में कौन सा एसिड है। रावण पूछता है माता सीता से, तो फिर माता सीता बताती है इसमें सिट्रिक एसिड है। संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसमें क्या होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। अब रावण अपने घर चला और माता सीता भी अपने घर गई, तो मैं फिर यहाँ पर क्यों रहूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।